दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रुप 2 पटवारी भर्ती जो हुई है अभी एमपी में, उसका रिजल्ट जारी हुआ है। और जब से रिजल्ट जारी हुआ है तब से ये देखने में आ रहा है लगातार हर तरीके से कि कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, या आशंका तो है ही। और इसके साथ साथ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिससे संशय और ज़्यादा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले ऐसे कई एग्ज़ाम हो चुके हैं जिनमें गड़बड़ी या धांधली पाई भी गई है, और इसके साथ साथ उन एग्ज़ाम को निरस्त भी किया गया है। इसलिए यह पूरी संभावना बनती है, प्रबल संभावना बनती है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि एमपी पटवारी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, धांधली या घोटाला ज़रूर हुआ है। उसी चीज़ को लेकर आज दैनिक भास्कर में भी कुछ खबर आई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, ये पक्ष और विपक्ष का काम रहता है, एक दूसरे के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो मेंटर होते हैं, या जो मीडिया होती है, या जो टीचर्स होते हैं, वो निष्पक्ष जांच की बात करते हैं। उनका कोई पक्ष नहीं होता है, ना पक्ष ना विपक्ष, ठीक है, ना अपोजिशन, कुछ भी नहीं होता है। वो एकदम पारदर्शिता की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं भी पारदर्शिता की ही बात करूँगा। और जिस तरीके का पीईबी हो, या जिसका नाम बदलकर ईएसबी कर दिया गया हो, इनके नाम कई बार बदले हैं। पहले व्यापम था, फिर ईएसबी हुआ, फिर पीईबी हुआ, फिर ईएसबी हुआ है, अभी ईएसबी इनका नाम है। लेकिन कितने ही नाम बदल लें, काम इनके वही रहते हैं। जैसा कि मैं अपने कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि कोई अगर चोर चोरी करता है तो उसको सज़ा देने की जगह अगर उसके नाम बदले जाएंगे तो उसका काम नहीं बदल सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए था। अभी तक तो बहुत ध्यान देना चाहिए था कि जब व्यापम घोटाला नाम से पीईबी संस्था इतनी बदनाम हो चुकी है, तो या तो संस्था को बदल देना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा सक्रिय रहना चाहिए था, बहुत ध्यान से, बहुत निगरानी से एग्ज़ाम कराने चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ लीपापोती वही चल रही है। सरकार कई सालों से बदली नहीं है, तो मनमानी चल रही है, सीनाजोरी चल रही है। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्वालियर के उम्मीदवारों में से 5 की पोस्ट कोड की शुरुआत थी, 2 प्राथमिकता एक जैसी। अब एक जैसी बहुत सारी चीज़ें, कई तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने प्रेफरेंस भी एक ही पोस्ट का दिया है, मतलब उन्हें पूरा श्योर था कि उन्हें वो जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि 2016-17 में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे गए थे, उसमें लास्ट डेट की होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए थे। इस वजह से जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर और साइबर कैफ़े वाले जो ऑपरेटर होते हैं, उनने उन स्टूडेंट्स से बोला था अपने डॉक्यूमेंट्स रख दीजिए, हम लेट नाइट तक जब सर्वर सही हो जाएगा तो आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो ऐसे में हुआ क्या कि उन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए, अब वहाँ पर जो साइन करके स्कैन करने पड़ते हैं, उस टाइम पर वो बच्चे मौजूद नहीं थे और साइन करने पड़ते थे। तो साइबर कैफ़े या ऑपरेटर वालों ने खुद से ही उनका नाम डाल के और अपलोड कर दिए, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे इस बेस पर कि साइन की जगह सिग्नेचर ही चाहिए, सिंपल नाम एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पटवारी परीक्षा में देखने मिल रहा है जो टॉपर्स हैं उनने अपने साइन की जगह पर नाम डाला है, फिर भी उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया पोस्ट प्रेफरेंस एक जैसे हैं, रोल नंबर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, और सबसे बड़ी बात, एक ही शहर के एक ही कॉलेज से ये टॉपर्स निकले हुए हैं। 10 में से 7 टॉपर ग्वालियर एनआरआई कॉलेज के हैं, और वो कॉलेज भी बीजेपी विधायक जी का है। और ये चीज़ें पुख्ता इसलिए हो जाती हैं, इन चीज़ों को बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि ज्ञानवीर कॉलेज जो सागर में था, राजपूत जी विधायक हैं बीजेपी के, इनने वर्ग 3 के पेपर को इनके कॉलेज से लीक किया गया था, ब्लैक लिस्ट कर दिया था कॉलेज को। लेकिन उससे ब्लैक लिस्ट करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अभी देखिए, जोर और शोर मीडिया भी लगा रही है, स्टूडेंट भी लगा रहे हैं, इस एग्ज़ाम पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए इस तरीके से। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनकी कोशिश ये है कि लीपापोती करके कैसे भी करके इस पर पर्दा डाला जाए और आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर आप देखें तो मध्य प्रदेश सरकार है व्यापम और भर्ती घोटालों की गारंटी, तो ये तो मंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस के, हालांकि जिसे जो दिख रहा है वो कहता है। अब यहाँ पर आप देखें कि हो क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। फीस तो कम हो नहीं रही है, खजाने भरे जा रहे हैं। व्यापम 15 साल में 2.21 करोड़ ने फॉर्म भरे, 35 लाख ने परीक्षा नहीं दी। कर्मचारी मंडल के पास 724 करोड़ रुपए नगद हैं, और बैंकों में एफडी पर 252 करोड़ रुपए का ब्याज मिल रहा है। घुमा फिरा के आप देखें तो 1000 करोड़ रुपए इनके पास है। 1000 करोड़ किनका? बेरोजगार युवाओं का। पहली चीज़ तो बेरोजगार दे नहीं रहे हो, और गरीब लोगों को भिखारी बनाने पर तुले हुए हो। अब ये तो है फॉर्म भराने की फ़ीस। अभी इसमें ये तो जिक्र हुआ ही नहीं होगा कि एक स्टूडेंट को पास करने के, सिलेक्शन देने के कितने रुपए इनने लिए हैं। 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख। अगर मान लीजिए हर एग्ज़ाम में
200 से 300 बच्चों का ऐसे सिलेक्शन किया जाता है और उनसे 10-10 लाख लिए जाते हैं। तो सोचिए 200-300 करोड़ तो इनके ऐसे ही मिल जाते हैं। बाकी बेवकूफ़ी, बच्चे तो बेवकूफ़ बन ही रहे हैं, फॉर्म तो उन्हें भरना ही है, चाहे 50 पोस्ट आएँ, चाहे 100 पोस्ट आएँ, चाहे 5,000 आएँ, चाहे 10,000 आएँ, फॉर्म तो लाखों की संख्या में भरने ही हैं। तो वही चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है अजब गजब एमपी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप ऐसे दिया जा सकता है फर्जीवाड़ों को अंजाम। तो अंजाम यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि परीक्षा सेंटर में जैमर नहीं लगे थे, यानी मोबाइल का यूज़ किया जा सकता था, इंटरनेट भी अच्छे से चलाया जा सकता था, और इसके साथ साथ प्रश्न पत्र या फिर उत्तर पुस्तिका पहले से दे दी गई हो, इसमें लोगों ने पहले से तैयारी कर ली हो, क्योंकि पेपर पहले से बन जाता है, प्रिंट आउट दे दिया गया हो, इस शिफ्ट में ये इस एग्ज़ाम में आपका हम एग्ज़ाम करा देंगे, ये उसकी आंसर सीट है तो आप रट लीजिए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मूल अभ्यर्थी की जगह कोई और ने परीक्षा दी हो, इसलिए उन्होंने अपने हस्ताक्षर सीधे शब्दों में किए थे, हिंदी के सादा अक्षरों में किए थे, ताकि किसी को साइन करने में दिक्कत ना हो। ESB द्वारा जो टॉप 10 छात्रों की लिस्ट जारी की गई, उसमें 7 छात्र वे हैं जिनका परीक्षा सेंटर NRI कॉलेज ग्वालियर था। ये मैं पहले से जिक्र कर चुका हूँ, और ये विधायक जी का कॉलेज है। भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा की मौजूदा सरकार है और इलेक्शन होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस के रिश्तेदार जान परिचय वाले हों, जितना को भला मैं कर सकता हूँ तो मैं कर दूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। जो टॉपर NRI कॉलेज से हैं वो रोल नंबर इतने से इतने के बीच वाले 17 छात्रों में से हैं, जबकि यहाँ परीक्षा लगभग 14 लाख लोगों ने दी है। ऐसे में एक ही सेंटर से 1700 छात्रों में से सारे टॉपर कैसे आ गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ESB द्वारा गलती ने जिन प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया, उन्हीं गलत विकल्पों का जो ESB द्वारा दिए गए अभ्यर्थियों द्वारा चयन कैसे किया गया, ये भी जांच का विषय है। ये भी बहुत सही बात है कि ESB द्वारा जो प्रश्न गलत माने गए हैं, उन बच्चों को पहले से कैसे पता था कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है, जबकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चों ने उसका दूसरा उत्तर लगाया होगा। अब यहाँ पर कमलनाथ जी कह रहे हैं फर्जीवाड़े के तार भाजपा से जुड़े दिख रहे हैं। ऐसे ही कितनी ही भर्ती परीक्षाओं ने अंत में घोटालों का रूप लिया है। नौकरी देने के नाम पर भर्ती घोटाला करना राज्य सरकार का चरित्र बन गया है। कहीं ना कहीं ये बात आपको पता भी होगी कि पिछले कई ऐसे एग्जाम हो चुके हैं जिनमें घोटालों की धांधली की बात आई है। कई एग्जामों को निरस्त करना पड़ा है, जो री एग्जाम के रूप में फिर से हुए हैं। अब नरोत्तम मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, जो गृह मंत्री जी हैं, यह कहना ठीक नहीं है कि कोई अनियमितता हुई है। कर्मचारी चयन मंडल ने 26 अप्रैल को परीक्षा ली, मई और जून में परिणाम आए, इस बीच कोई शिकायत नहीं आई। कांग्रेस के लोग चुनाव को देखते ट्वीट कर रहे हैं, इस परीक्षा केंद्र पर 114 लोग पास हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए। हम लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, राज्य के हित में ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, इनके स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये एक तरफा जवाब देना कि कोई अनियमितता नहीं हुई है, कोई धांधली, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि अभी तो कोई जाँच भी नहीं हुई है, उसके पहले इनका ऐसा स्टेटमेंट थोड़ी सा निंदनीय है। इन्हें ये कहना चाहिए कि इस जो मुद्दे उठ रहे हैं पारदर्शिता की, मतलब हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसकी जांच करानी है। हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद कह पाएंगे कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर 14-15 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर के करोड़ों रुपए इनके खातों में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर भरोसा होना चाहिए, उन्हें विश्वास मिलना चाहिए इस बात का कि जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है वो पूरी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं की जा रही है। अब यहाँ पर आप देखें, जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, पटवारी भर्ती परीक्षा शासन के नियमानुसार आयोजित की गई है। इसमें पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया है। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं। ये भी यही कहेंगे, क्योंकि इनकी तो संस्था है, उस पर ही तो दाग लगना है अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो ये तो ऐसा कहेंगे नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि जोर और शोर पूरा लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तलवार तो अटकी हुई है पटवारी परीक्षा पर, क्योंकि पहले भी कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कैंसिल हो चुके हैं, री एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि ये लोग इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पटवारी एग्ज़ाम सबसे बड़ा एग्ज़ाम था, महीनों 2-2 शिफ्ट में चला था। अब अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, चुनाव आने वाले हैं, 1.5 से 2 महीने का टाइम, अब बीच में कोई स्लॉट खाली नहीं है कि पटवारी परीक्षा कराई जाए। और एग्ज़ाम के पहले इस तरीके का पटवारी एग्ज़ाम कैंसिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर डाल देगा। इसलिए लीपापोती करके कहीं ना कहीं इस चीज़ को टालने की पूरी कोशिश की जाएगी कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। लेकिन अगर सभी स्टूडेंट उठ खड़े हुए और इस तरीके की चीज़ें अगर उनने की, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आवेदन दिया गया है, प्रति लोक सूचना अधिकारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड, यहाँ पर दिया गया है RTI लगाई गई है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। अब यहाँ पर जानकारी मांगी गई है किन किन चीज़ों की। टॉप 10 जो अभ्यर्थी की सूची में 7 स्टूडेंट आए हैं, उनका वीडियो फुटेज मंगाया गया है, जब वो अंदर गए थे, साइन किए थे, बाहर आए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ उपसमूह 2, उपसमूह 4 पटवारी भर्ती टॉप 10 की सूची जारी की गई। जिन कॉलेज में वो किस किस जिले से आया था उसकी प्रमाणित प्रति, पटवारी भर्ती एग्जाम कराने वाली एजेंसी कौन सी थी, एजेंसी से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, और NRI कॉलेज ग्वालियर तथा ट्रूबा कॉलेज भोपाल से कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ, और जिला ग्वालियर और जिला भोपाल से चयनित स्टूडेंट की सूची की प्रमाणित प्रति। तो इस तरीके का अगर प्रयास किया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा, या और भी लोग साथ में आएंगे, मीडिया भी साथ में आएगी, तो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो पाएगा ये एग्ज़ाम।
चाहे वो ईएसबी हो या सरकार हो, लीपापोती नहीं हो पाएगी अगर इसको हाईलाइट किया गया इस मुद्दे को। और जहाँ तक मुझे ऐसा संभावना है इनका रिकॉर्ड देखते हुए कि बिल्कुल हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 10 से 20% सीटें कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाती हैं। कई बार मुद्दे उठ पाते हैं, सामने आ पाते हैं, कई बार सामने ही नहीं आ पाते तो ईजीली वो हजम हो जाते हैं। पटवारी एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम था, हजम करना मुश्किल होगा, गड़बड़ियाँ हुई हैं, दिख रहा है सामने। कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने साइंस सिंपल सादा अक्षरों में नहीं करता है, तो यहाँ पर चीज़ें शक के घेरे में हैं और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो री एग्ज़ाम होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना मतलब ये नहीं कह सकते कि आपका भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं संशय है, तलवार अटकी हुई है, अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सारे अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर मिलते रहेंगे। बाकी अपनी प्रिपरेशन शुरू करना आप लोग शुरू ही कर दें, मैंने ग्रुप बना लिए हैं, फटाफट आप लोग जुड़कर प्रिपरेशन शुरू कर दें क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अपकमिंग बैक टू बैक एग्जाम होने वाले हैं। फटाफट आप लोग जुड़ें, डायरेक्शन, रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, कंटेंट सब आपको मैं दे दूंगा। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।